नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। मिल्कीपुर उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति बदल ली है। पार्टी ने अभी से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि सपा इस बार पहले से ज्यादा मजबूत रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अगले 6 महीने के भीतर कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा। सपा इस बार बूथ स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। उपचुनाव में पार्टी को बूथ मैनेजमेंट की कमी का नुकसान हुआ था। अब सपा ने तय किया है कि हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की जाएगी। बूथ स्तर के पदाधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे वोटर लिस्ट पर नजर बनाए रखें। अगर किसी का नाम काटा या जोड़ा जा रहा है तो उसकी जानकारी रखें ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। सपा इस बार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए को साथ लाने की रणनीति पर कार्य कर रही है। इसके लिए पार्टी उन सेवानिवृत्त अफसरों की मदद लेगी जिनका अपने क्षेत्र में अच्छा नेटवर्क है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि ऐसे में पूर्व अधिकारी सपा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी से मुलाकात कर इस पर चर्चा भी की थी। सपा के भीतर यह भी चर्चा हो रही है कि ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी को लेकर रणनीति बनाई जाए। इन पार्टियों पर पीडीए वोटों में सेंध लगाने का आरोप लगता रहा है। सपा इस बार इस चुनौती से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर काम करेगी। लोकसभा सत्र के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद जिलों में जाकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वे कार्यकर्ताओं और नेताओं को बताएंगे कि किन मुद्दों पर फोकस करना है और भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति के खिलाफ कैसे माहौल बनाना है। सपा इस बार पहले से ही प्रत्याशियों की घोषणा करने जा रही है। माना तो ये भी जा रहा है कि चुनाव से करीब 1.5 साल पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा ताकि अपने क्षेत्र में काम करने का उन्हें पूरा मौका मिल सके। जिला अध्यक्ष और प्रत्याशी को ही बूथ स्तर पर टीम तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। पार्टी इस बार चुनावी मुद्दों को तय करने के लिए जनता से सुझाव भी मांगेगी। इसके लिए सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जाएगा जिसमें लोगों की परेशानियों को समझकर उन्हें चुनावी एजेंडे में शामिल किया जाएगा। सपा इस बार किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती है और पूरी आक्रामकता के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। अब देखना यही होगा कि सपा की इस तरह से तैयारी करना किस तरह से आने वाले समय में उनके लिए कारगर साबित होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर इतने सीटों पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया और उत्तर प्रदेश की 37 सीटों पर बाजी मारी, वहीं भारतीय जनता पार्टी 33 पर सिमट कर रह गई। तो अब ऐसे में उपचुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया और पहले जब उपचुनाव हुआ तब यहाँ 2 सीटों पर ही यहाँ पर संतोष करना पड़ा, लेकिन उसके बाद मिल्कीपुर सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में सपा को यहाँ पर करारी हार का सामना करना पड़ा और इसको लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। देखना यही होगा कि समाजवादी पार्टी किस तरह से विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर आगे फोकस करती हुई नजर आती है और यहाँ पर सपा का इस तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रत्याशियों का ऐलान करना किस तरह से आने वाले समय में पार्टी के भविष्य के लिए कारगर साबित होता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।